जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंटों में से एक आईपीएल 2026 का रोमांचक सीजन आखिरकार समाप्त हो चुका है। पिछले कई महीनों से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों को तेज करने वाले इस टूर्नामेंट में हमें कई रोमांचक मुकाबले, शानदार प्रदर्शन और ऐसे यादगार पल देखने को मिले जिन्हें फैंस लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। और इस महामुकाबले के अंतिम अध्याय में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए गुजरात टाइटंस को हराकर एक बार फिर आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही आरसीबी समर्थकों का लंबे समय से चला आ रहा सपना एक बार फिर हकीकत में बदल गया। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का रोमांच खत्म होने के बाद भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब टीम इंडिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नए मिशन की शुरुआत करने जा रही है। 2027 के वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड अभी से अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाने में जुट गया है। इसी योजना के तहत अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की एक महत्वपूर्ण वनडे सीरीज आयोजित की जा रही है, जो दोनों टीमों के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के संभावित स्क्वाड को लेकर हो रही है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई की चयन समिति ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए एक मजबूत टीम तैयार करने की योजना बनाई है। ऐसे कई खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं जो हाल के समय में शानदार फॉर्म में रहे हैं और जिनकी मौजूदगी भारतीय टीम को और भी खतरनाक बना सकती है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी विभाग में जहां अनुभवी खिलाड़ियों का भरपूर अनुभव मौजूद है, वहीं युवा खिलाड़ियों का आक्रामक अंदाज भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाजों, स्विंग विशेषज्ञों और स्पिनरों का बेहतरीन संतुलन मौजूद है। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ इस टीम को कागज पर काफी संतुलित और मजबूत मान रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि यदि यह टीम मैदान पर अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने में सफल रहती है, तो अफगानिस्तान के लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की ओर से कौन-कौन से खिलाड़ी मैदान में उतर सकते हैं। साथ ही हम सीरीज के पूरे कार्यक्रम, मैचों के वेन्यू, शुरू होने के समय और उन प्लेटफॉर्म्स की जानकारी भी देंगे जहां आप इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल। आपके अनुसार भारत के 2 दिग्गज सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को क्या 2027 के विश्व कप तक टीम के साथ बने रहना चाहिए, या फिर अब धीरे धीरे नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही क्रिकेट जगत की ऐसी ही बड़ी और ताजा अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, आईपीएल 2026 के समापन के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम का पूरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और खासकर 2027 के वनडे विश्व कप की तैयारियों पर केंद्रित हो गया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ यह 3 मैचों की वनडे सीरीज आयोजित की गई है। हालांकि यह एक द्विपक्षीय सीरीज है, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए इसका महत्व किसी भी बड़े टूर्नामेंट से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से भविष्य की योजनाओं और विश्व कप की मुख्य टीम संरचना को आकार देने की शुरुआत होने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच यह सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाली है, क्योंकि मौजूदा समय में अफगानिस्तान अब कोई साधारण टीम नहीं रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने क्रिकेट का स्तर इतना ऊंचा कर लिया है कि वह किसी भी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। उनकी टीम में जहां विश्व स्तरीय स्पिनर मौजूद हैं, वहीं ऐसे आक्रामक बल्लेबाज भी हैं जो किसी भी मैच का रुख पल भर में बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम भी वर्तमान में दुनिया की सबसे मजबूत वनडे टीमों में से एक मानी जाती है। अनुभव, प्रतिभा, गहराई
और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, इन सभी मामलों में भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। इसलिए इस सीरीज में हर मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। अगर दोनों टीमों के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान अब तक कुल 4 बार आमने सामने आ चुके हैं। इनमें से भारत ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बेहद रोमांचक तरीके से टाई पर समाप्त हुआ था। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन आधुनिक क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में लेना बड़ी गलती साबित हो सकती है। खासकर राशिद खान जैसे अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों की मौजूदगी में अफगानिस्तान किसी भी समय बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखता है। अब अगर वेन्यू की बात करें तो इस सीरीज का पहला वनडे मैच हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला स्थित HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा। पहाड़ों से घिरा यह मैदान दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक माना जाता है। दूसरा वनडे मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा, जो अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। वहीं तीसरा और अंतिम मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिन गेंदबाजों को हमेशा अतिरिक्त मदद मिलती है। अब बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि इस सीरीज के मैच लाइव कहां देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस सीरीज के सभी मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली सहित कई भाषाओं में विशेषज्ञ कमेंट्री का आनंद मिलेगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना पसंद करते हैं, वे जियोस्टार ऐप के माध्यम से इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। बेहतर वीडियो क्वालिटी, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट और आसान इंटरफेस के कारण यह प्लेटफॉर्म क्रिकेट देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होने वाला है। अब अगर अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 15 सदस्यीय संभावित टीम पर नजर डालें तो सबसे पहले कप्तान और उप कप्तान की बात सामने आती है। यहाँ BCCI ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तानी युवा ओपनर शुभमन गिल को सौंपी गई है। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह की निरंतरता दिखाई है, वह वाकई काबिले तारीफ है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि मैदान पर उनका शांत स्वभाव और फैसले लेने की क्षमता भी चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित कर चुकी है। वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी मध्य क्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को दी गई है। लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन और दबाव की परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता ने उन्हें इस अहम भूमिका तक पहुंचाया है। इस तरह यह दोनों खिलाड़ी मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का नेतृत्व करते नजर आएंगे। अब अगर ओपनिंग विभाग की बात करें तो यहां भारतीय टीम ने शुरुआत से ही विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए कई विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल किया है। इस सूची में सबसे पहला नाम है हिटमैन रोहित शर्मा का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनर के रूप में उनके योगदान पर अब किसी भी तरह का सवाल नहीं उठता। वह दुनिया के सबसे सफल ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और लंबे समय से भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता है। एक बार सेट होने के बाद उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पावर प्ले में गेंदबाजों पर हावी होकर मैच का रुख बदलने की क्षमता उनके खेल की खासियत है। वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाकर उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे अब तक कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। इसलिए अफगानिस्तान के खिलाफ वह भारतीय टीम के सबसे बड़े हथियारों में से एक होंगे। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में नजर आएंगे कप्तान शुभमन गिल। मौजूदा समय में उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन युवा वनडे बल्लेबाजों में गिना जाता है। तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ साथ उनके पास लंबी और बड़ी पारियां खेलने की शानदार क्षमता है। नई गेंद को संभालने से लेकर पारी को अंत तक ले जाने तक वह हर भूमिका में खुद को साबित कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके बल्ले से कई मैच जिताऊ पारियां देखने को मिली हैं। ऐसे में इस सीरीज में भी वह टीम इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक होंगे। इस स्क्वाड में तीसरे ओपनिंग विकल्प के रूप में विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। हालांकि वह मुख्य रूप से विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ओपनिंग में आकर मैच का रुख बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उनका निडर अंदाज और तेजी से रन बनाने की क्षमता
भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और भी मजबूत बनाती है। विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने के लिए ईशान किशन टीम इंडिया के एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। ओपनिंग विभाग के बाद अगर मध्यक्रम यानी मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहां अनुभव, स्थिरता और मैच जिताने की क्षमता का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। मिडिल ऑर्डर के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं किंग विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है कि उनके बारे में बार बार कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रन चेज के मामले में विराट कोहली को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। दबाव की परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेकर मैच को खत्म करना उनकी खास पहचान बन चुकी है। सालों से वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में भी करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर विराट कोहली के बल्ले पर टिकी होंगी। विराट के बाद इस टीम में उपकप्तान श्रेयस अय्यर को रखा गया है, जो भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी मजबूत मानी जाती है। मिडिल ओवर्स में पारी को संभालना और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन रेट बढ़ाना उनकी बड़ी ताकत है। हाल के समय में वनडे क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें टीम का एक बेहद अहम खिलाड़ी बना दिया है। उपकप्तान के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी के बावजूद वह बल्ले से भारत के सबसे बड़े भरोसे में से एक बने रहते हैं। मिडिल ऑर्डर का एक और महत्वपूर्ण नाम केएल राहुल है। वह भारतीय टीम के सबसे परिपक्व और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। परिस्थिति को समझकर बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। जब टीम मुश्किल में होती है तो वह क्रीज पर टिककर लंबी पारी खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। इसके अलावा वह विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे, जिससे इस सीरीज में उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अब अगर ऑलराउंडर विभाग की तरफ नजर डाली जाए तो यह साफ समझ आता है कि क्यों इस भारतीय टीम को इतना संतुलित माना जा रहा है। इस विभाग का पहला और सबसे अहम नाम है हार्दिक पांड्या। वर्तमान भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक यह स्टार खिलाड़ी हैं। बल्ले से मिडिल ऑर्डर में आकर वह तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश करने की शानदार क्षमता रखते हैं। बड़े मुकाबलों के दबाव को संभालते हुए टीम के लिए अहम पारियां खेलना उनकी खास पहचान बन चुकी है। वहीं गेंद से भी वह टीम के लिए उतने ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। नई गेंद से कुछ ओवर डालने के साथ साथ मिडिल ओवर्स में अहम विकेट निकालने की क्षमता उनके पास मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाई है। इसी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में भी वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक होंगे। हार्दिक पांड्या के बाद दूसरे ऑलराउंडर के रूप में उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बल्ले से वह आक्रामक शॉट खेलने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की भी क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर तेज रन बनाना और स्थिति के अनुसार समझदारी से बल्लेबाजी करना उनकी बड़ी ताकत है। इसके अलावा मध्यम गति की गेंदबाजी के जरिए वह टीम को अतिरिक्त विकल्प भी प्रदान करते हैं। उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य का ऑलराउंडर बनाती है। इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे स्पिन ऑलराउंडर विकल्प के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जो वर्तमान में भारतीय टीम के बेहद अहम सदस्य माने जाते हैं। नई गेंद से पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वह शुरुआत से ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं और आसानी से रन नहीं बनने देते। साथ ही बल्लेबाजी में निचले क्रम में आकर उपयोगी रन जोड़ने में भी सक्षम हैं। जरूरत पड़ने पर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाने की क्षमता उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। टीम की जरूरत के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं निभाने की वजह से वॉशिंगटन सुंदर इस भारतीय स्क्वाड के सबसे उपयोगी खिलाड़ियों में से एक हैं। अब अगर गेंदबाजी विभाग की तरफ नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि भारतीय टीम ने स्पिन और पेस दोनों ही विभागों में बेहतरीन संतुलन बनाया है। स्पिन आक्रमण के मुख्य हथियार के रूप में कुलदीप यादव मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया है।
उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी, शानदार वेरिएशन और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करने की क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। मिडिल ओवर्स में तेजी से विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने में उनका कोई जवाब नहीं है। कई बार जब विपक्षी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाकर मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, तब कुलदीप अपनी जादुई स्पिन से उस साझेदारी को तोड़ देते हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में वह कई बार भारत को महत्वपूर्ण सफलताएं दिला चुके हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में भी वह भारतीय स्पिन आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे। इसके बाद स्पिन विभाग का दूसरा नाम है युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाज हर्ष दुबे। घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गेंद से वह नियंत्रित लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने में सक्षम हैं और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। भले ही वह युवा हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और जुझारूपन काफी प्रभावशाली है। भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखे जाने वाले हर्ष दुबे के लिए यह सीरीज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। स्पिन विभाग के बाद अगर पेस अटैक की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम ने अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन तैयार किया है। इस विभाग का पहला और सबसे अहम नाम है अर्शदीप सिंह। यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज पिछले कुछ वर्षों में सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने की कला उन्हें बेहद खास बनाती है। जब भी टीम को दबाव के समय विकेट की जरूरत होती है तो कप्तान के लिए अर्शदीप एक मजबूत विकल्प बन जाते हैं। रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने में उनका योगदान भारतीय टीम के लिए बेहद कीमती साबित हुआ है। इसी वजह से इस सीरीज में भी पेस अटैक की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा उन्हीं के कंधों पर रहेगा। इसके बाद तेज गेंदबाजी विभाग का दूसरा बड़ा नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। अपनी लंबाई, अतिरिक्त गति और उछाल के कारण वह किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। खासकर जब पिच से हल्की भी मदद मिलती है तो उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक हो जाती है। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने और बड़ी साझेदारियों को तोड़ने में उनकी भूमिका काफी अहम रहती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार अपनी क्षमता साबित कर चुके यह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख हथियारों में से एक होंगे। इसके बाद तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में युवा और प्रतिभाशाली प्रिंस यादव इस स्क्वाड का एक दिलचस्प नाम है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन और अपनी तेज गति के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक गेंदबाजी अंदाज है। वह बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने के साथ साथ अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। यह उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगा और अगर मौका मिला तो वह जरूर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। इस स्क्वाड के अंतिम सदस्य के रूप में प्रतिभाशाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार शामिल हैं। घरेलू क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन के चलते उन्हें इस टीम में जगह मिली है। नई गेंद से स्विंग कराने के साथ साथ मिडिल ओवर्स में नियंत्रित गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें एक उपयोगी विकल्प बनाती है। युवा होने के बावजूद उनका आत्मविश्वास और संघर्ष करने की मानसिकता मैदान पर साफ दिखाई देती है। चयनकर्ताओं ने उनके टैलेंट पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस स्क्वाड में शामिल किया है और यह सीरीज उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ यह 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड देखने के बाद एक ही बात साफ समझ आती है कि यह टीम अनुभव, युवा जोश, आक्रामकता और बेहतरीन संतुलन का एक शानदार मिश्रण है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स मौजूद हैं। यही वजह है कि कागज पर यह टीम इस सीरीज को जीतने की सबसे मजबूत दावेदार नजर आती है। लेकिन असली परीक्षा हमेशा मैदान पर ही होती है, जहां खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सभी स्टार खिलाड़ी मैदान पर अपनी क्षमता का कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। क्या यह मजबूत भारतीय टीम अफगानिस्तान को 3-0 के अंतर से क्लीन स्वीप कर पाएगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।